Hello students, good afternoon students. Today learn slope intercept form. Today learn slope intercept form. Slope intercept form. You know already what is slope, but you don't know about intercept. इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट एक पार्ट होता है जब कोई लाइन, जैसे हमने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक ये वाला पार्ट बना है, एक ये वाला पार्ट है जिसको हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया, एक दूसरा पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ये जो इंटरसेप्ट है ये वाला एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, ये वाला वाई एक्सिस पे जो पार्ट बनाया है वो वाई इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे जो पार्ट बनाया है वो एक्स एक्सिस पे है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो यहां पर ये है। अब देखो, जो बाई वाला इंटरसेप्ट है उसकी जो हाइट है या डिस्टेंस है वो आपका सी ही रहेगा। इट इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसको हम सी ही मानेंगे। जो एक्स एक्सिस वाला ये वाला डिस्टेंस होगा, ये होगा डी। चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में, फोर्थ, सी एंड डी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इस साइड में है, इस साइड में है, यहां पे है, इस साइड है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉसिबल है। अब अगर ये सी है तो यहां का पॉइंट क्या होगा? 0 C। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इट मीन्स एक आपको स्लोप मिलेगा, एक आपको इंटरसेप्ट मिलेगा। इंटरसेप्ट आपका एक्स वाला भी हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है। पहले हम वाई इंटरसेप्ट वाला करते हैं। तो वाई है तो यहां पर कोई पॉइंट इंटरसेक्टर है तो इसकी कोऑर्डिनेट होंगे 0 C। अब आपको पता है ऑलरेडी, जो आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है, यानी जिसमें आपको एक स्लोप और एक पॉइंट दिया होता है, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये पता है ना। y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हम इसी को यूज करते हैं। देखो y माइनस वाई वन आपका ये वाला c हुआ, इक्वल m, इसका स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप है ये m है, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन m, slope of this line m x as it is minus x1, x1 आपका 0 है, ठीक है। यानी एक पॉइंट हमें मिल गया और इसका स्लोप था m, यानी वी विल यूज वन पॉइंट, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो, एक स्लोप दे रखा हो, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला होता था। अब हमारे पास एक पॉइंट है सॉरी, एक पॉइंट है जिसका ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0 C, इसके कोऑर्डिनेट है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस सी एम एक्स, 0 इंटू एम 0। तो इसका मतलब y इक्वल एम एक्स प्लस सी। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन y intercept is given. This is slope intercept form when m and y intercept given. जैसे जो आपका एग्जाम्पल है नाइन्थ एग्जाम्पल में आपके लिए ये दे रखा है, टेंजेंट थीटा दे रखा है और ये y इंटरसेप्ट दे रखा है। हम इसको कर सकते हैं। देखो y इंटरसेप्ट y एज इट इज रहेगा, m आपका y और x जो है ना वो वेरिएबल है, यानी यहाँ पे x y हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए y x नहीं चेंज होंगे, वो तो इक्वेशन में आएंगे। यहाँ पर भी हमने देखो y1 और x1 के वाला ही यूज किया है। तो यहाँ पर m एज इट इज है, x भी है, c आपको जो y इंटरसेप्ट दिया है वो c है माइनस 3y2। 2 एलसीएम लीजिए, 2y, सॉरी हियर टेंजेंट थीटा इज आल्सो गिवन 1/2। टेंजेंट थीटा यानी मतलब m, टेंजेंट थीटा
एम स्लोप को डिनोट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है 2y x माइनस 3। तो आपकी इक्वेशन होगी x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू। ध्यान से देखोगे तो आपके पास हमेशा फर्स्ट डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन होगी विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास ये था y इंटरसेप्ट वाला स्लोप इंटरसेप्ट हो। अब आप जब आपको x इंटरसेप्ट दिया हो, जब आपको x इंटरसेप्ट दिया हो तब आपने इसको कैसे करना है? अगेन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? d0, यहां पे कोऑर्डिनेट होंगे d0। तो अब इसमें फिर से पॉइंट पुट करते हैं, y माइनस y1 0 इक्वल m एज इट इज x माइनस x1 इज d। तो y इक्वल m इंटू x माइनस d। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी का जो आपका एग्जाम्पल है इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करेंगे जब जो कि आपको दिया हुआ है टेंजेंट सेम ही है किंतु x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, टेंजेंट आपका 1/2, x d आपका 4। तो 2y इक्वल x माइनस 4 यानी x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म हो, अब हम करेंगे, पहले तो हमने की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब आ जाओ इंटरसेप्ट फॉर्म पे। स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव टू गिवन बोथ इंटरसेप्ट्स, यानी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है। जब आपको दोनों इंटरसेप्ट यानी एक लाइन जैसे लाइक दिस, ये दोनों एक्स एक्सिस को काटते हैं, फर्स्ट में क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, किसी में भी हो सकती है, इसके बारे में कोई सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा ए, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू ए होगी और यहां से वाई इंटरसेप्ट हो वी। अगेन ए एंड बी बोथ नेगेटिव, वन नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, इट पॉसिबल according to x axis direction, y axis direction। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a0, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ a है, a0। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0। यानी हमारे पास इसके 2 पॉइंट अवेलेबल है। अगर 2 पॉइंट हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म कर चुके हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इतना टफ नहीं है, 1 पॉइंट लर्न है स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया, उस स्लोप का जो एम यूज किया था वहां पर स्लोप की एम यानी स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला लिख दो, y2 माइनस y1 x2 माइनस, ये आपकी होगी 2 पॉइंट फॉर्म। अब हम पॉइंट पुट करते हैं, y माइनस y1 यानी इसको 1 मान लेते हैं, 0 इक्वल y2 ये वाला हुआ v, y1 0, x2 0, x1 a, x1 a, y इक्वल v माइनस a, x माइनस a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू वी एक्स माइनस ए वी। नाउ ए वी को इस तरफ ले आओ, वी एक्स ए वाई को इस तरफ, पॉजिटिव ए वाई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी सभी इक्वेशन को a अपॉन ए बी से डिवाइड कर देते हैं। सभी टर्म्स को a अपॉन बी से करोगे, यहां कट गया तो आपके पास 1 आ गया, और ये b से b कट गया, x अपॉन ए, और यहां से आपका a से a कट गया, प्लस y अपॉन बी। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म।
x upon a plus y upon b is equal to 1. This is a intercept form. Intercept form. Now example आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 10 पेज 216. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. -3 इसका मतलब a है जो आपका -3 है, जो आपका a है वो आपका -3 है, जो आपको y दिया हुआ है यानी y इंटरसेप्ट वो आपके पास यानी v2 है इक्वल टू 1. एलसीएम लीजिए, -3 और 2 एलसीएम लीजिए, -3 और 2 का एलसीएम 6 यानी 2x माइनस है, माइनस के 2x प्लस के 3y इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास -2x प्लस 3y इक्वल टू 6. दोनों को उस तरफ ले जाओगे, 2x माइनस 3y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0. ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3y प्लस 6. जब आपको a दे रखे यानी आपका x इंटरसेप्ट -3 है, v यानी y इंटरसेप्ट आपका 2 है. एग्जाम्पल नंबर 10. ओके स्टूडेंट्स, now come to normal form. Now come to normal form. Normal form क्या होती है? देखो चारों केस हमने बना दिए. अगर कोई लाइन जैसे ये एल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, इससे ओरिजिन पर ओरिजिन से हमने नॉर्मल यानी जब आप किसी बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको नॉर्मल कहते हैं. तो ये ओ से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ओ ए आपका नॉर्मल है जिसकी लेंथ पी है. ठीक है, हम ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, इसका नाम रख दिया एम. सभी में चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट है, चाहे वो थर्ड है, चाहे वो फोर्थ, हमने सेम नाम रखे हैं. एंगल वही माने जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये. ठीक है, अब हम ये जो एंगल है ये ओमेगा मान लेते हैं, यानी डब्ल्यू टाइप से बनता है ऐसे. ये आपका ओमेगा है, आई थिंक साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा, फिजिक्स में यूज हुआ है ओमेगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. तो ओ एम अपॉन ओ ए, ओ एम अपॉन ओ ए यानी बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू नो इट इज इक्वल टू कोस एंगल यानी कोस ओमेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई ओ ए अपने को पी दिया, ये पी फिक्स है यानी यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सभी बुक्स में आपको स्मॉल पी ही यूज करना है. ओ एम इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई पी यानी ओ ए कोस है तो पी कोस ओमेगा. सिमिलरली ए एम यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई ए एम पी साइन ओमेगा. अब आप ए एम आ गया पी साइन ओमेगा और ओ एम आ गया आपके पास कोस ओमेगा. इसका मतलब इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बन गए पी कोस ओमेगा पी साइन ओमेगा, यानी आपको एक पॉइंट मिल गया. ठीक है, दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, हम स्लोप फाइंड करते हैं. स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो ये दोनों लाइनें ओ ए और ये एल परपेंडिकुलर है. जो ओ ए का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल एल का होगा. स्लोप ऑफ लाइन एल नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ओ ए. ओ ए यानी ये तो एंगल पता है ना हमें, तो इसका ओमेगा तो टेंजेंट ओमेगा -1 यानी जो अगर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप ऑफ बोथ प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ बोथ इक्वल टू -1. सो माइनस टेंजेंट ओमेगा 1 अपॉन तो माइनस कोट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट ओमेगा. कोट को लिख सकते हैं माइनस तो ये है एक कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा. अब आपके पास 1 पॉइंट इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप इज गिवन, 1 पॉइंट इज गिवन इन दिस, तो यूज दिस अप्लाई बाई 1 यानी पी साइन ओमेगा
इक्वल m यानी माइनस कोस ओमेगा साइन ओमेगा, x एज इट इज x1 यानी p कोस ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y साइन ओमेगा माइनस p साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ओमेगा, x कोस ओमेगा ये वाला माइनस इसके साथ माइनस प्लस p कोस स्क्वायर ओमेगा। अब ये आप क्या करो, y साइन ओमेगा इसको इधर ले आओ, यानी आपके पास आएगा x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस उधर प्लस हो जाएगा, p कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा। ये किसके बराबर होता है, 1 के, यानी p। आपके पास फार्मूला बन गया p कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म वेयर p is the distance from origin to the perpendicular distance from origin to given line या required line। जो लाइन है उस पर p ओरिजिन से उस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो p है। ओमेगा जो आपको नॉर्मल है वो ओमेगा नॉर्मल जो है यानी जो उस पर परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाएगा, वो ओमेगा वो रख दोगे। यानी दो ही पॉइंट चाहिए, एक आपको उस नॉर्मल का एंगल चाहिए, दूसरा उस नॉर्मल का डिस्टेंस चाहिए, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस प्रकार 10.2 एक्सरसाइज की पूरी थ्योरी कवर हुई। तो इस एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करना। हैव ए नाइस डे, हैव ए 24 आवर्स यानी हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।